हे हेलो गाइस, वेलकम टू विपुल ग्राफिक्स। सो गाइस, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पॉलीगन टूल के बारे में। इसकी शॉर्टकट की है वाई। सो गाइस, हमेशा की तरह है, बिना आपका समय बर्बाद किए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ से सिंपली जाके पॉलीगन टूल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको एक पॉलीगन क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आप इस पॉलीगन को यहाँ से शेप टूल लेना है। शेप टूल लेने के बाद किसी भी एक नोड पे क्लिक करना है और वहाँ से कहीं भी आप स्ट्रेच करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये शेप ले लेगा। देखिए कुछ इस तरह से। मतलब आप अपनी इच्छा से जैसा चाहे वैसी शेप यहाँ दे सकते हैं। और गाइस, हमारे पास आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। आप अगर इसे हॉरिजेंटली मिरर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे यहाँ से आप हॉरिजेंटली मिरर कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये देखिए मिरर हो रहा है 180 डिग्री राउंड हो चुका है। ठीक है। और अगर आप मिरर वर्टिकली करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए। और गाइस, हमारे पास यहाँ पर पॉलीगन की फ्लायर में कुछ और टूल्स आते हैं, जैसे स्टार है। स्टार टूल में आप डायरेक्टली स्टार बना सकते हैं और यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है। प्रॉपर्टीज़ में जाके आप कॉम्प्लेक्स स्टार यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कॉम्प्लेक्स स्टार भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और साइड्स आते हैं। आप यहाँ से पॉइंट्स एंड साइड्स इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप स्टार में भी चाहे तो कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। और गाइस, हमारे पास नेक्स्ट आता है स्पाइरल। स्पाइरल के अंदर आप इस तरह से कुछ एक स्पाइरल क्रिएट कर सकते हैं। और सिमेट्रिकल स्पाइरल चाहते हैं तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ स्पाइरल यहाँ पर कुछ स्पाइरल रेवोल्यूशन दे रखी है। अगर आप 10 चाहते हैं तो देखिए ये जितनी भी लाइनें हैं 10 बार क्रिएट होगी। और इससे नीचे आता है कॉमन शेप्स। कॉमन शेप्स में आप कुछ इस तरह से एरो, बेसिक शेप्स एंड एरो शेप्स, फ्लो चार्ट शेप्स, बैनर शेप्स एंड कॉल आउट शेप्स देख सकते हैं। जो भी आपके हिसाब से आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, आप नोट से इसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और अगला आता है हमारे पास इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल का यूज़ मैं पैरेलल करना चाहता हूँ तो ये पैरेलल आ गया। और अगर आप रेडियल चाहते हैं तो ये रेडियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसे पैरेलल ही रख लेते हैं। और गाइस, हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इनर बाउंड्री एंड आउटर बाउंड्री। तो इनर बाउंड्री कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे पहले आपको एक एलिप्स ले लेना है। एलिप्स लेने के बाद इम्पैक्ट टूल को सेलेक्ट करना है और इसके ऑब्जेक्ट को, एंड आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है इनर बाउंड्री पे। फिर देखिए आपके पास कुछ इस तरह से एरो आ जाएगा। एरो आने के बाद आपको सिंपली एलिप्स की आउटलाइन पे जाना है। वहाँ पर इस तरह से क्लिक करना है। तो ये देखिए
ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ से रिमूव करना है तो ये देखिए ऊपर 120 इनर रिमूव बाउंड्री आ जाएगा, तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना, ये रिमूव हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो वापस से कर लीजिए। देखिए ठीक है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास आउटर बाउंड्री आती है। आउटर बाउंड्री के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद एलिप्स ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पे जाके यहाँ से सिंपली क्लिक कर दीजिए। देखिए जितनी भी बाहर की लाइनें थी सब हट चुकी है और अंदर आ चुकी है। तो देखिए कुछ इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट आता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में आप यहाँ से इसकी रोज़ एंड कॉलम्स डाल सकते हैं। जैसे आपको चाहिए 10, 3 ही ले लेते हैं, 3 कॉलम्स एंड 2 रोज़। ये हम वैल्यू डालिए। देखिए 3 तो कॉलम्स है और 2 रोज़ है।